हरे कृष्णा। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे माया से कौन मोहित नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण की रची हुई ये माया है और इससे हर कोई मोहित होता है। लेकिन माया से वह व्यक्ति मोहित नहीं होते जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरि को समर्पित जिसने अपने आप को कर दिया है उसकी फिर माया से दूरी होती है। तो राजा युधिष्ठिर के महल में कृष्ण भगवान पधारे हुए हैं और उनमें आपस में वार्ता हो रही है। युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हे केशव, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है और इसका क्या महत्व है और कौन सी विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ नर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पाशो एकादशी या वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह विशेष एकादशी अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाली है, भौतिक मोह से मुक्त करने वाली है। इस कारण इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र है कि इसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ का लाभ उसे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी की पालन करने हेतु वामन देव की आराधना विशेष करनी चाहिए और ऐसा करने से ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों की पूजा स्वतः ही हो जाती है और मृत्यु के बाद निसंदेह हरिधाम को प्राप्त करता है। ये वही दिन है जब चातुर्मास में योग निद्रा करते हुए भगवान श्री हरि करवट लेते हैं। जिस दिन करवट लेते हैं ये वही दिन है। अब आप इसकी कथा सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्यराज था। असुर कुल का होकर भी वह भगवान का भक्त था। ब्राह्मणों, गायों की सेवा करना, रक्षा करना, भगवान की स्तुति करना और इस तरह उसने कई यज्ञ कर रखे थे, उनका आयोजन कर रखा था और उसके ऐसे ही पुण्य कार्यों से उसकी शक्ति अपार हो गई थी। उसने कई शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। उन्होंने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। तब देवता लोग सहायता हेतु भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने वामन रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। तत्पश्चात माता अदिति और पिता कश्यप के पुत्र के रूप में वामन अवतार लेते हैं। बलि महाराज जहाँ अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, सहुआ, उस स्थान पर वह पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प वचन ले लिया और वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगे। जब वामन देव अपने पग से धरती नापने लगे तो उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से स्वर्गलोक, नक्षत्र, ब्रह्मांड सब नाप लिया और दूसरे पग से संपूर्ण भूखंड को नाप लिया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैंने अपने दोनों पगों से सब कुछ नाप लिया है, अब मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूँ। भगवान की बात सुनकर राजा बलि ने बड़ी ही नम्रता से अपना सिर आगे करके कहा, हे प्रभु, आप अपना ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। वामन देव ने अपना तीसरा पैर बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक पहुँचा दिया। बलि की दानवीरता, शरणागति को देखकर वामन देव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया और बलि के साथ पाताल लोक में उसके भवन में जाकर निवास करने लगे। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी के दिन राजा बलि ने वामन देव की स्थापना अपने भवन में पाताल लोक में की और द्वादशी यानी कि वामन देव के आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी है। इस कारण इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी चातुर्मास में पड़ती है तो इसका महत्व तो वैसे ही अधिक हो जाता है और चातुर्मास के महत्व को तो आप सभी जानते ही हैं। इसके बारे में वीडियो मैंने पहले बना दिया है और अब आप इस एकादशी की व्रत कथा को अगर सुनते हैं तो भी आपको संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हो सके तो मेरा वीडियो पूरा सुने, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।